गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड यूनिट चल रही है हमारी लैंडफॉर्म, जिसके अंदर हमने डेविस और पैंक के अपरदन चक्र के बारे में डिस्कस किया था कि डेविस ने अपरदन चक्र के बारे में क्या बताया और पैंक ने अपरदन चक्र को लेकर के अपने किस प्रकार से विचार प्रकट किए। इसके पश्चात हम करेंगे नदी द्वारा अपरदित एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, कि जब नदी के द्वारा अपरदन किया जाता है, किसी का कटाव किया जाता है, तो वह कौन सी आकृतियाँ बनाती है, और जब वह कहीं पर जाकर के अपने सामान को डिपॉजिट करती है, उसको अवसाद को इकट्ठा करती है, तो वहाँ पर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, ये आज हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नदी द्वारा अपरदित स्थलाकृतियाँ। अपरदित स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं पता है आपको? जब नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान आ जाए या कोई ज़्यादा कठोर टीले आ जाएं, या मिट्टी के बने हुए टीले आ जाएं, या फिर हिमानी नदी के मार्ग में आ जाए, तो नदी उसका कटाव करना शुरू कर देती है। जब वह तेज़ गति से बहती है तो उसको अपने साथ में काटते हुए चलती है, उसी को अपरदनात्मक स्थलाकृति कहा जाता है। दूसरी होती है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपात्मक स्थलाकृति क्या होती है? जब नदी अपने द्वारा बहाए गए अवसाद को किसी एक स्थान पर ले जा करके इकट्ठा ही वहाँ पर छोड़ देती है और एक मैदान का निर्माण करती है या पंख का निर्माण करती है, विभिन्न आकृतियाँ इस तरीके की बनाती है, तो वो निक्षेपात्मक स्थलाकृति के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो अपरदनात्मक स्थलाकृति में पहला आता है वी आकार की घाटी। जब नदी बह रही होती है, मान लो ये धरातल है और धरातल पर नदी बह रही है, तो जब नदी का बहाव बहुत तेज गति से होता है, तेजी से नदी बहती है, युवावस्था में होती है, तो वो इतनी तेजी से अपरदन करती है कि वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। घाटी को, यानी कि जब वो अपरदनात्मक क्रिया कर रही होती है तो अपरदन की क्रिया उसकी काफ़ी गहराई तक चली गई होती है, जिससे कि वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसके पश्चात दूसरा आता है गोर्ज या कैनियन। गोर्ज और कैनियन में थोड़ा सा अंतर है। गोर्ज जो होता है वो छोटा रूप होता है, जैसे कि जब नदी मध्यम अवस्था में आ जाती है, नदी का जल मध्यम अवस्था में आ जाता है, तो यानी कि मध्यम गति से बह रहा होता है, तो वह गोर्ज का निर्माण करती है। और जब काफ़ी गहराई, वो गोर्ज काफ़ी गहरा विस्तृत रूप ले लेता है, तो वो कैनियन कहलाता है। तो ये गोर्ज और कैनियन में हैं, दोनों सेम ही, लेकिन दोनों की आकृति में थोड़ा सा अंतर है। उसके पश्चात आता है कि तीसरी जो बनती है वो बनती है आपके नदी विसर्प। नदी विसर्प, जब नदी की गति बिल्कुल ही धीमी पड़ जाती है तो वह विसर्पाकार आकार में धीरे धीरे चलने लगती है, जो नदी अपनी विसर्पाकार आकृति, विसर्पाकार रूप ले लेती है और इस तरीके से कहीं ऊंचाई पर कहीं नीचाई पर अपरदन करना शुरू कर देती है। उसके पश्चात आता है जलप्रपात एवं शिप्रिका।
जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी का जल काफ़ी ऊंचाई से धरातल पर आकर के गिरता है तो वहाँ पर नदी बहुत गहरा गर्त बना देती है, जिसे जलप्रपात कहा जाता है। उसके पश्चात आता है जलगर्तिका। जलगर्तिका जलप्रपात की तरह ही होता है। जब काफ़ी ऊंचाई से इसमें जल गिर रहा होता है तो जलगर्तिका का निर्माण होता है। तो ये थी नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ नदी के द्वारा अपरदन करते समय बनाई जाती हैं। उसके पश्चात आती हैं नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, जो कौन कौन सी हैं? जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, और संप्राय मैदान। ये आकृतियाँ नदी जब निक्षेपण करती है, किसी स्थान पर जाकर के अपने अवसाद को इकट्ठा डिपॉजिट कर देती है, तो वहाँ पर ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जलोढ़ पंख की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है और कब नदी उसकी शेप जब नदी बनाती है तो वो कौन सी अवस्था उसकी होती है। जब नदी अपने द्वारा अवसाद इकट्ठा पंख के रूप में कर देती है, किसके रूप में करती है? पंख के रूप में। तो नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ पंख आकृति का निर्माण होता है। जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु की आकृति कब बनती है? जब नदी मध्यम आकार में बहने लगती है और अपने रास्ते में आने वाले अवसाद को अपने साथ छोड़ने लग जाती है, तो आगे जाते जाते वो शंकु की आकृति में बदल जाता है, जिसे जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। इससे नेक्स्ट आता है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध कब बनता है? मान लो ये दो रास्ते हैं, इनके बीच से नदी निकल रही है और इनके बीच से नदी निकल रही है और नदी अपने साथ में जो अवसाद लाई हुई है वो इनके ऊपर इकट्ठा करती जा रही है। तो जब दोनों किनारों मध्य मार्ग से नदी निकल रही हो और दोनों किनारों पर अवसाद इकट्ठा करती जा रही हो तो प्राकृतिक तटबंध आकृति का निर्माण होता है। उसके पश्चात आता है संप्राय मैदान की। संप्राय मैदान की आकृति कब बनती है? जब नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, नदी अपने द्वारा अपरदन पूरी तरह से करना बंद कर देती है और अंत में जाकर के एक स्थान पर समान रूप से निक्षेपण करती है, तो उसे संप्राय मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान का इस प्रकार के संप्राय मैदान की आकृति बनती है जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छे से, चावल और गेहूं की कृषि बहुत ही अच्छी पैदावार देती है, इन स्थानों पर उसकी कृषि की जाती है। तो ये था नदी द्वारा अपर्दित और निक्षेपित स्थलाकृतियाँ कि अपरदन जब नदी कर रही होती है तो अपने मार्ग में वो किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। जब नदी निक्षेपण करने लगती है उसका अपरदन खत्म हो जाता है और निक्षेपण जब नदी शुरू कर देती है तो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। तो ये हैं अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ नदी द्वारा निर्मित।